17 अप्रैल को रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं पीएम मोदी। बीजेपी कर रही भव्य आयोजन की तैयारी। लोकसभा के चुनाव हो और राम मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा सियासत में शायद नामुमकिन है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होगी। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जानकारी के मुताबिक 17 अप्रैल को रामनवमी पर बीजेपी बड़ा आयोजन करेगी। बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक आयोजन किए गए थे। एनएमसी की तरह बनेगा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की प्रक्रिया। देश में जल्द ही एमबीबीएस की तरह दंत चिकित्सा शिक्षा के स्वरूप में बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एनडीसी के गठन की प्रक्रिया शुरू की है, जो मेडिकल कॉलेजों के लिए गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी की तरह कार्य करेगा। होली पर बांकी बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए एडवाइजरी, बच्चे बुजुर्ग और बीमार न आए। वृंदावन में बांकी बिहारी मंदिर प्रबंधन ने होली को लेकर सोमवार को एडवाइजरी जारी की है। कहा गया कि मंदिर में गुलाल, रंग, प्रसाद और माला ठाकुर जी पर न फेंके। मंदिर में मिलावटी रंग और गुलाल उड़ाने से दर्शनार्थियों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। 9 साल में आया 54,000 करोड़ का एफडीआई, कंपनियों की संख्या बढ़कर अब 70। विदेशी पूंजी प्रवाह मानकों को अधिक उदार बनाने से बीमा क्षेत्र में पिछले 9 साल में करीब 54,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया है। इस अवधि में जनवरी 2024 तक बीमा कंपनियों की संख्या 53 से बढ़कर 70 पहुंच गई। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा, सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 26% से बढ़ाकर 2015 में 49% और 2021 में 74% कर दिया था। स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा, वेतन 24% कम, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में खुलासा। वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद खाई काफी चौड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी 67% है। इसके बावजूद उन्हें पुरुषों की तुलना में 24% कम वेतन से संतोष करना पड़ता है। फेयर शेयर फॉर हेल्थ एंड केयर नामक इस रिपोर्ट के अनुसार यदि निम्न या मध्य आय वाले देशों में महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिले तो उनकी वित्तीय स्थिति में 9 लाख करोड़ डॉलर का सुधार देखने को मिल सकता है। भारत में समय से पहले खत्म हुआ वसंत, मार्च में गुलाबी ठंड गायब, भविष्य में हालात और बिगड़ने के आसार। भारत में सर्दियों का मौसम तेजी से गर्म होता जा रहा है और वसंत ऋतु की अवधि भी लगातार सिकुड़ती जा रही है। देश के कई हिस्सों में वसंत गायब हो चुका है। अमेरिका स्थित क्लाइमेट सेंट्रल के शोधकर्ताओं के शोध में ये जानकारी सामने आई है। शोधकर्ताओं ने 1970 के बाद तापमान के आंकड़ों से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भारत के संदर्भ में विश्लेषण किया है। वायुसेना को इस महीने के अंत तक मिल सकता है पहला LCA Mark-1A फाइटर जेट, पाक सीमा पर होंगे तैनात। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इस महीने के अंत तक भारतीय वायुसेना को पहला LCA Mark-1A फाइटर जेट दे सकता है। HAL जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना को पहले ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण विमान की डिलीवरी की दिशा में काम कर रही है। बता दें, जेट मिग की जगह लेगा और पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रहा है। टाटा सन्स बेचेगी TCS के 2.3 करोड़ शेयर, 9,362 करोड़ रुपए जुटाने में मिलेगी मदद। टाटा सन्स ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में 0.65% हिस्सेदारी खुले बाजार में बेचने की योजना बनाई है। समझौते के अनुसार टाटा सन्स 4,001 रुपए के भाव पर 2.34 करोड़ शेयर बेचेगी। आधार कीमत TCS के पिछले बंद भाव के मुकाबले 3.7% कम है और इसी के हिसाब से टाटा सन्स 9,362 करोड़ रुपए जुटाने में सक्षम होगी।